उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। एक बार संध्या का समय और कश्यप जी महाराज की दीति नाम की पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर कश्यप जी महाराज के पास आती है। कश्यप जी महाराज की कुल 13 पत्नियां हुई, जिनमें से 2 श्रेष्ठ मानी गई, दीति और अदिति। दीति से राक्षस हुए और अदिति से देवता हुए। दीति आई और कहने लगी, प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। और कश्यप जी महाराज कहने लगे, देवी पुत्र प्राप्ति के लिए ये समय उपयुक्त नहीं। रुद्र के गण चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और मैं रुद्र की प्रसन्नता के लिए आहुतियां प्रदान कर रहा हूँ, इसलिए देवी आप हट ना करो। परंतु स्त्री हट तो स्त्री हट, 3 हट इस संसार में मानी गई है, राजहट, बालहट और त्रियाहट। एक राजा ने जो ठान लिया वो होकर ही रहेगा, कोई उसको बदल नहीं सकता। एक बालक यदि जिद पर अड़ गया तो उसकी भी हट को पूरा ही करना पड़ेगा, और एक स्त्री यदि किसी बात पर अड़ गई तो फिर जब तक उसकी वो बात पूरी नहीं होगी तब तक उसे मनाया नहीं जा सकता। कश्यप जी महाराज भी नहीं मना पाए। कश्यप जी महाराज को भी छोड़ो, स्वयं भगवान भोलेनाथ भी जब माँ भवानी को न समझा पाए तो आजकल के पुरुषों की तो लायकात क्या, जो माताओं को कुछ समझा सके। कश्यप जी महाराज ने बहुत कहा परंतु दीति नहीं मानी। तब कश्यप जी महाराज ने श्राप दे दिया कि देवी तुम्हें 2 पुत्र होंगे परंतु दोनों राक्षस होंगे। श्राप को सुनकर माता दीति घबरा गई और कश्यप जी महाराज के तेज को अपनी कोख में छुपा लिया। 100 वर्ष तक इस तेज को छुपा कर रखा और ये तेज प्रकाश को ग्रसित करने लगा। जब ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा और इंद्रदेव ने जब माता दीति से प्रार्थना की तो माता दीति ने कश्यप जी महाराज के इस तेज को 2 पुत्रों के रूप में जन्म दिया। दोनों पुत्रों के जन्म के समय अनेक अपशगुन हुए, बड़े बड़े उल्कापात हुए और कश्यप जी महाराज ने इन दोनों पुत्रों का नाम रखा। बड़े का नाम रखा हिरण्याक्ष और छोटे का नाम रखा हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जन्म लेने के साथ ही इतना बलवान हुआ कि जन्म लेते ही गदा को कंधे पर रखा और तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा कि कोई मेरे बराबर बलवान हो तो मुझसे आकर युद्ध करे। पृथ्वी को बंदी बना लिया, चारों तरफ विष्ठा का पहाड़ लगा दिया। तो भगवान श्री नारायण ने वराह अवतार लेकर विष्ठा के पहाड़ को हटाया, पृथ्वी को हिरण्याक्ष की कैद से मुक्त कराया और हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए वराह भगवान की। हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्यकश्यपु को लगा कि विष्णु ने मायावी रूप लेकर उसके बड़े भाई का वध किया, इसलिए हिरण्यकश्यपु प्रतिशोध की ज्वाला में धधकने लगा और ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपने आप को बलशाली करना चाहा। मंदराचल पर्वत की कंदराओं में गया और वहां पर एक पैर पर खड़ा होकर भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, दर्शन देने आए तो कहा, मांगो वर, तुम क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं अमरत्व का वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव ने मना कर दिया, बोले अमरत्व का वरदान देना मेरे बस में नहीं, कुछ और मांगना चाहते हो तो मांग। तब हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न मैं बाहर मरूं न मैं भीतर मरूं, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, ना 12 महीनों में से किसी एक महीने में मरूं, ना मुझे मनुष्य मार सके, ना मुझे कोई पशु मार सके, ना मैं अस्त्र से मरूं और ना मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान को प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु अपने आप को अमर समझने लगा। और जिस समय हिरण्यकश्यपु ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था उसी समय उसकी पत्नी कयादु सगर्भावस्था में। इंद्रदेव सोचने लगे कि एक दैत्य तपस्या करके बलशाली होना चाहता है और दूसरा दैत्य उसकी पत्नी की कोख में पल रहा है।
इंद्रदेव सोचने लगे क्यों ना मैं कयादू का हरण करके ले जाऊं और इसकी कोख में जो पल रहा है उसके पुत्र को मैं नष्ट कर दूं। ऐसा मन में विचार लेकर देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादू को अपहरण करके ले जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन्हें नारद बाबा मिले। नारद जी पूछने लगे, हे इंद्रदेव, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब इंद्रदेव ने कहा, हे नारद जी, ये कयादू है हिरण्यकश्यपु की पत्नी और इसकी कोख में दैत्य कुल का दीपक पल रहा है। मैं इसको नष्ट कर दूंगा और दैत्य कुल का समूल नाश कर दूंगा। नारद जी कहने लगे, हे इंद्रदेव, कयादू की कोख में कोई दैत्य नहीं, कोई राक्षस नहीं, इसकी कोख में तो परमात्मा का अनन्य भक्त पल रहा है। इंद्रदेव कहने लगे कि नारद जी, एक दैत्य कुल में परमात्मा का अनन्य भक्त? नारद जी ने कहा, हाँ, ये समय का प्रताप है। समय समय के योग से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कर्ण से। ये समय का प्रभाव है। समय के प्रभाव के कारण हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्य के घर परमात्मा के अनन्य भक्त प्रहलाद जी पैदा हुए और उग्रसेन महाराज के घर कंस जैसा दुराचारी दुष्ट पैदा हुआ। नारद जी ने कहा और इंद्रदेव से कयादू को ले गए और कयादू को भगवान का भजन सुनाने लगे, कीर्तन सुनाने लगे और कयादू की कोख में पल रहा पुत्र भी नारद जी के भजनों को और कीर्तनों को सुनकर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। इस पुत्र का जब जन्म हुआ तो इसका नाम प्रहलाद रखा गया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। और प्रहलाद जी महाराज जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे वैसे भक्ति परवान चढ़ने लगी दिन प्रतिदिन और एक ही धुन प्रहलाद जी के जिह्वा पर रहती, हे हरि हे हरि हे हरि। और ये सच है, हमारी ये जो रचना है, हमारी ये जो जिह्वा है, इस पर यदि हरि का नाम ना आए तो इसका बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। जब हमारे पास हरि नाम का अमृत है तो फिर इस जगत रूपी विषय विष को क्या पिए। आइए 2 मिनट परमात्मा के नाम का आनंद लेते हुए कथा में आगे बढ़े। हरिलाल जी हरि अमृत है, हरि नाम जगत में अमृत है, हरि नाम जगत में अमृत है, हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब पर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ो इसे विष पीना क्या,
नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अभी गाइए। हरि नाम तुम्हारा तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। हरि नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं बताया है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों भटके मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। हमें अगर कितने तीर्थ किए हों और अंत समय पे अगर हरि नाम ना आए, हो अंत समय हरि नाम ना आए, फिर काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ के से पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे। आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे। और रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे। रसना पर नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे। कहते हैं सोने से श्रृंगार किया हो शरीर, और अगर हरि नाम बाड़ी पर ना आए तो उस शरीर को कैसा बताया। ओ रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे। कहीं पड़ी रह जाए यहीं पर, देह बड़ी रह जाए यहीं पर। कहीं पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या। फिर क्या बताया है, फिर कुंडल और नगीना से पहनने से क्या मतलब, क्या किस अर्थ पे है। और उठाए दो हाथ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ पे पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। जय श्री राधे। तो प्रहलाद की
भक्ति दिन प्रतिदिन परवान चढ़ने लगी। हे हरि बस एक ही नाम उनकी जुबान पर रहता। और जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि उसका पुत्र ही उसके सबसे बड़े शत्रु का भक्त है, तो अपने ही पुत्र को अनेक यातनाएं देने लगा। कभी हाथी के पैरों तले कुचलवाना चाहा, तो कभी पहाड़ी से फेंक कर गिराना चाहा, कभी समुद्र में फेंककर मछली द्वारा निगलवाना चाहा, तो कभी गर्म तेल की कढ़ाई में डालकर झुलसवाना चाहा, तो कभी अपनी बहन होलिका के द्वारा उसे जलवाना चाहा। परंतु जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग मेरी हो। परमात्मा स्वयं जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और एक दिन कहने लगा हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कि जिसकी तू भक्ति करता है बता कहाँ है तेरा परमात्मा। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे पिताश्री आप ये बताओ मेरा परमात्मा है कहाँ नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है मेरा परम पिता परमेश्वर। हिरण्यकश्यप कहने लगा बता इस खम्भे में भी क्या तेरा भगवान है। बोले हाँ पिताजी, यदि कण कण में उसका वास है तो इस खम्भे में भी मेरे परमात्मा का वास है। हिरण्यकश्यपु ने मुष्टिक लिया और मुष्टिक का प्रहार किया, खम्भा फट गया और उससे भगवान नरसिंह रूप लेकर प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। रौद्र रूप में आए नरसिंह भगवान, दुष्ट को केस पकड़कर खींच लिया और जंगाओं के ऊपर रखकर बीच दहलीज में बैठ गए। उसे अपना वरदान याद दिलाने लगे, बता दुष्ट अब दिन है या रात है। न ही दिन था न ही रात थी, संध्या का समय था। बोले बता तू बाहर है या भीतर है। ना ही भीतर था ना ही बाहर था, बीच दहलीज में था। बता तू ऊपर है या नीचे है। ना ही ऊपर था ना ही नीचे था, जंगाओं के ऊपर रखा हुआ था। बोले बता 12 महीनों में से कौन सा महीना है। कोई सा भी नहीं था, अधिक मास था। तो ये अधिक मास की व्यवस्था हिरण्यकश्यपु के लिए ही की गई थी, क्योंकि 12 महीने में से किसी भी महीने में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसलिए अधिक मास की व्यवस्था की गई। कहने लगे भगवान बता दुष्ट मैं नर हूँ या मैं पशु हूँ। आधे नर थे और आधे पशु थे। बोले बता मेरे पास अस्त्र है या शस्त्र है। ना ही अस्त्र था ना ही शस्त्र था। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से दुष्ट का वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान अत्यधिक क्रोध में रहे, कोई भी उनके पास जाने से भयभीत होने लगा। अंत में सबने प्रहलाद जी महाराज से विनती की। भक्त प्रहलाद परमात्मा के समीप गए तो भगवान का गुस्सा क्रोध शांत हुआ। भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और कहने लगे पुत्र मैं तेरी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तू कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले। भगवान ने जब बार बार कहा कि कुछ मांगना है तो मांग ले, तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा हे प्रभु वैसे मुझे मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ। बोले कहो। कहने लगा प्रभु मैं मानता हूँ मेरे पिता बहुत बड़े दुष्ट थे, खल थे, राक्षस थे, परंतु है मेरे पिता ही। मेरी आपसे विनती आप मेरे पिता को सदगति प्रदान करें। नरसिंह भगवान कहने लगे हे प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसा भक्त जन्म लेता है उस कुल के एक प्राणी तो क्या उस कुल की मैं 21 पीढ़ियों को सदगति प्रदान करता हूँ। और नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की 21 पीढ़ियों को सदगति प्रदान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद अनन्य कथाएं आती हैं और फिर शासन कभी देवताओं के पास रहा तो कभी दैत्यों के पास रहा। और एक बार देवगण परमात्मा के पास गए और विनती करने लगे हे प्रभु दैत्यों का जब भी मन होता है वो सबल होकर हमें सिंहासन से हटा देते हैं, हमारे कष्टों का हरण करो। भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो, उससे जो अमृत निकलेगा उसे पीकर आप अमृत को प्राप्त कर लें। देवगण कहने लगे प्रभु समुद्र मंथन किसी पात्र में रखा हुआ दही नहीं जिसको कि मथनी से मथ दिया और उसमें से अमृत निकाल लिया। प्रभु समुद्र मंथन बहुत बड़ी प्रक्रिया है, हम कैसे करेंगे और ना ही हम इतने बलशाली हैं जो स्वयं समुद्र मंथन को कर सके।
भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को रई बनाओ और वासुकी नाग की नेति बनाओ और दैत्यों का सहारा लो, समुद्र का मंथन प्रारंभ कर दो। देवगण कहने लगे प्रभु दैत्य हमारा साथ क्यों देंगे? भगवान ने कहा दैत्य लालची हैं, उन्हें आप अमृत का लालच देना, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। मंदराचल पर्वत को रई बनाकर समुद्र में रखा गया, वासुकी नाग की नीति बनाई गई, परंतु मंदराचल पर्वत भारी होने के कारण रसातल की ओर धंसने लगा। देवताओं को चिंता हुई, परमात्मा से विनती करने लगे, हे प्रभु हमारे कष्टों का हरण करो। मंदराचल पर्वत भारी होने के कारण रसातल की ओर धंस रहा है, यदि ये रसातल की ओर चला गया तो समुद्र मंथन किस प्रकार होगा? तब भगवान ने कृपा की और कछुए का रूप लेकर आए, समुद्र के नीचे गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। भगवान को जब जिस प्रकार के रूप की आवश्यकता पड़ती है वो उसी प्रकार का रूप धारण करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु अर्थात अपनी इच्छा से अपने तन का निर्माण करते हैं, अपने शरीर का निर्माण करते हैं। कभी मछली बनना पड़ा तो मछली बने, कभी नरसिंह बनना पड़ा तो नरसिंह बने, कभी राम बनना था तो राम बने, और आज कछुआ बनना पड़ा तो परमात्मा कछुए का रूप धारण हो करके प्रकट हो। बोलिए कच्छप भगवान। अब भगवान एक रूप में कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए हुए हैं और दूसरे रूप में देवताओं की सहायता कर रहे हैं। भगवान को डर था कहीं ऐसा ना हो कि देवता वासुकी नाग को फन की तरफ से पकड़ लें, मुख की तरफ से पकड़ लें, क्योंकि जब मंथन होगा तो घर्षण के फलस्वरूप वासुकी नाग के फन से फनकार निकलेंगी जो कि विषैली होंगी, कहीं देवता झुलस न जाएं। इसलिए पहले से पहले ही कहने लगे चलो चलो मुख की तरफ से पकड़ते हैं वासुकी नाग को। दैत्य कहने लगे हमें नहीं करना समुद्र मंथन आपके साथ। बोले क्यों? बोले मुख की तरफ से पकड़ने में कुछ फायदा होगा इसीलिए आप जा रहे हो, यदि आप हमें मुख की तरफ से पकड़ने दो तो हम समुद्र मंथन में तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान सोचने लगे यही तो मैं चाहता था। दैत्यों की बुद्धि मोटी होती है, उनमें बुद्धि कम होती है। देवताओं में बुद्धि अधिक होती है, बल कम होता है, और दैत्यों में बल अधिक होता है और बुद्धि कम होती है। एक बार ब्रह्मा जी ने दैत्यों और देवताओं की परीक्षा लेने के लिए दोनों को आमंत्रित किया। दैत्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और देवताओं को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और दोनों कमरों में लड्डुओं से भरे हुए थाल पहुंचवाए। ब्रह्मा जी ने शर्त रखी कि आपको ये सभी लड्डू खाने हैं, परंतु शर्त यह है कि आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय कोहनी मुड़ती है ना, क्योंकि निवाले तो मुंह तक ले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने शर्त रखी कि आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। अब क्योंकि दैत्यों में बुद्धि मोटी होती है तो एक लड्डू को उठाएं और ऊपर उछालें। बोले ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मैं अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ू इसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि गाइए।
तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। हरि नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं बताया है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम नावे। हमें अगर कितने तीर्थ किए हो और अंत समय पे अगर हरि नाम ना आए, हो अंत समय हरि नाम ना आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ पिसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे। और रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम नावे, रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम नावे। कहते हैं सोने से श्रृंगार किया हो शरीर, और अगर हरि नाम वाणी पर ना आए तो उस शरीर को कैसा बताया है। और रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, फिर क्या बताया है। फिर कुंडल और नगीना से कहने से क्या मतलब, क्या किस अर्थ के हैं। और उठाए दोनों हाथ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे में। छोड़ बिसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो प्रहलाद की भक्ति दिन प्रतिदिन परवान चढ़ने लगी। हे हरि बस Krishna
वजन तान तोड़ के कि एक बार और डांस हो जाए। एक बार कोई बात नहीं, एक अब इसको उतार दे क्या? एक नीचे मुंह खोलकर खड़े हो जाए, कोई आंख पे लगे, कोई नाक पे लगे, कोई मुंह में आए, कोई जमीन पे गिरे। और देवताओं ने यहाँ बुद्धि का परिचय दिया, एक दूसरे के सामने बैठ गए, पहला लड्डू उठाए दूसरे के मुंह में दे और दूसरा लड्डू उठाए पहले के मुंह में दे। इससे कौनी भी नहीं मुड़ी और लड्डू भी पूरे खत्म हो गए। तो देवताओं में बुद्धि अधिक होती है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और प्रथम रत्न के रूप में कालकूट नाम का विष निकला। कालकूट नाम का विष निकला तो देवताओं ने दैत्यों को देने लगे कि पहला रत्न निकला है, इसे आप ग्रहण करो। अब दैत्यों की बुद्धि मोटी तो होती है, परंतु इतनी भी नहीं कि विष और अमृत में फर्क ना कर सके। दैत्य कहने लगे आप उम्र में बड़े हो, आप ही इसे ग्रहण करो, पहला रत्न निकला है। अब देवता फंस गए बेचारे। समुद्र मंथन किया था अमृत के लिए और उनके हिस्से में आ गया जहर। तो देवताओं ने ग्रंथों को खोला, ग्रंथों में लिखा था अग्रे अग्रे ब्राह्मण, कि सबसे आगे ब्राह्मण होते हैं। अब देवगण इस विष के प्याले को लेकर ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मण कहने लगे वाह महाराज क्या बात है, हम जब आपकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, हम आपको फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, पकवान चढ़ाते हैं, और आप हमारे लिए क्या लाए हो, विष का प्याला। देवगण कहने लगे कि हमने तो ग्रंथों में पढ़ा था कि अग्रे अग्रे ब्राह्मण। ब्राह्मण कहने लगे आपने वो ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है, उसमें आगे लिखा है युद्ध काले कष्ट काले ब्राह्मण च मध्य थे। युद्ध काल में और कष्ट काल में ब्राह्मण मध्य में होता है। तो ब्राह्मण कहने लगे आप इस विष के प्याले को लेकर वहां जाओ, हमारा भी जब कोई कार्य होता है तो हम सर्वप्रथम जिनकी पूजा करते हैं विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, आप प्रथम देव गणेश जी महाराज के पास विष के प्याले को लेकर जाए। अब देवगण विष का प्याला लेकर भगवान गणेश के पास गए। अब गणेश जी महाराज तो बुद्धि के देवता हैं, उन्हें कौन फंसा सकता है। कहने लगे मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कि जिस बालक के माता पिता बेटे हों उस बालक को लेन देन करने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए आप ये विष का प्याला मेरे पिता भगवान भोलेनाथ के पास लेकर जाओ। और बोले तो बोले हैं, लेकर गए देवगण विष का प्याला भोलेनाथ के पास और पी गए भगवान भोलेनाथ विष के प्याले को। एकाएक याद आया मेरे हृदय में ब्रह्मांड बसा हुआ है, कंठ में रोक लिया विष को, जिसके प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबसे सरल देव है भगवान भोलेनाथ। आइए भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए कथा में आगे बढ़े। बोली शंकर भगवान की हरि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं हो, और नहीं कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
डमरू डम डम बोले, और जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। बिगुड़ी बनाने वाला, बिगुड़ी बनाने वाला, बिगुड़ी बनाने वाला और नहीं। उठाई दोनों हाथ। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलो हर हर भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। अमृत कलश को लेकर दैत्य भाग गए हैं। परमात्मा ने कहा चिंता न करो, मैं मोहिनी रूप लेकर आऊंगा और तुम्हारे कष्टों का हरण करूंगा। भगवान ने 2 बार मोहिनी का अवतार लिया। एक बार भगवान भोलेनाथ को भस्मासुर से बचाने के लिए। भस्मासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दर्शन देने आए। भोलेनाथ ने कहा वत्स मांगो, क्या मांगना चाहते हो? और भस्मासुर ने वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। उसी समय भस्मासुर की नज़र माता पार्वती के ऊपर पड़ी और सोचने लगा यदि मैं भोलेनाथ को भस्म कर दूं तो माता पार्वती के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। इसलिए भोलेनाथ के पीछे पीछे दौड़ने लगा। भोलेनाथ आगे आगे दौड़े और भस्मासुर पीछे पीछे। भोलेनाथ ने परमात्मा को याद किया और भगवान विश्व मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। विश्व
मोहिनी का रूप जब भस्मासुर ने देखा तो भस्मासुर मोहिनी पर मोहित हो गया, क्योंकि इतना सौंदर्य पहली बार देखा था भस्मासुर ने। कहने लगा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मोहिनी ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मोहिनी कहने लगी यदि मैं विवाह के पश्चात रूठ गई तो मुझे नृत्य करके मनाना पड़ेगा, तुम्हें नाचना पड़ेगा मुझे मनाने के लिए। भस्मासुर ने कहा ठीक है, मैं नाच कर तुम्हें मना लिया करूँगा। मोहिनी कहने लगी क्या आपको नृत्य करना आता है? भस्मासुर कहने लगा मुझे आता तो नहीं, परंतु मैं सीख लूंगा। मोहिनी ने कहा बाद का कोई भरोसा नहीं, तुम अभी सीखो पहले नृत्य। भस्मासुर कहने लगा मुझे कौन सिखाएगा? मोहिनी ने कहा मैं सिखाऊंगी तुम्हें नृत्य करना, जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे तुम करते जाना। मोहिनी नृत्य करने लगी, भस्मासुर उनको देखा देख करने लगा और मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना सर अपने हाथ पर ले गई और देखा देख भस्मासुर भी अपना हाथ अपने सर पर ले गया, क्योंकि उसे वरदान था कि जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और दूसरी बार भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, दैत्यों को एक कतार में बिठाया, देवताओं को एक कतार में बिठाया, छल से दैत्यों को साधारण जल पिलाने लगी और देवताओं को अमृतपान कराने लगी। परंतु इस बात का पता राहु नाम के दैत्य को चल गया, जो भेष बदलकर देवताओं की कतार में बैठ गया और अमृतपान करने लगा। परंतु उसकी शिकायत सूर्य और चंद्र ने भगवान से की। राहु भागने लगा, परमात्मा ने सुदर्शन चक्र निकाला और राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि राहु ने अमृत पी लिया था इसलिए उसकी मृत्यु न हो सकी। तो पहले एक था राहु, और अब जब सर और धड़ अलग हुए तो दूसरा भी आ गया, केतु। इस प्रकार ये दो राक्षस हुए, राहु और केतु। क्योंकि सूर्य और चंद्र ने उनकी शिकायत की, इसलिए आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, जिसे विज्ञान की दृष्टि में ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद भगवान वहां से चले गए, देवताओं ने अमृत पान किया और फिर कभी शासन दैत्यों पर कभी देवताओं पर, और एक बार फिर दैत्यों ने दैत्यराज बलि के माध्यम से सबल होकर देवताओं को सिंहासन से हटा दिया। देवगण दर बदर भटकने लगे और देव माँ अदिति उदास रहने लगी। कश्यप जी महाराज ने पूछा देवी आप उदास क्यों हो? देव माँ अदिति कहने लगी स्वामी, जिसके पुत्र दर बदर भटक रहे हों, जिन्हें उनके घर से निकाल दिया हो, वो माँ कैसे सुखी रह सकती है? कश्यप जी महाराज ने देव माँ अदिति को पयोनिधि व्रत की महिमा बताई। कहा देवी पयोनिधि व्रत रखो, परमात्मा प्रसन्न होंगे, तुम्हें दर्शन देने आएंगे, तब तुम उनसे अपने पुत्रों के कष्टों का निवारण मांगना। माता अदिति पयोनिधि व्रत रखती है, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन देने आए, तब कहा मांगो क्या मांगना चाहती हो? देव माँ अदिति ने कहा प्रभु मेरे पुत्रों के कष्टों का हरण करो। भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में आऊंगा और तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का हरण करूंगा। और आज उसी वादे को निभाने के लिए परमात्मा फाल्गुन मास की विजया द्वादशी के दिन कश्यप अदिति के घर वामन रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं और जय जयकार होती है। बोलिए वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। आपके सामने वामन भगवान की झांकी आएगी, आप सभी उनका एक एक करके पूजन करोगे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे। उससे पूर्व कल के बारे में आपको सूचना। बोली बाकी हरिलाल की। कल सबको सूचन किया जाता है, कल ठाकुर जी का जन्म उत्सव होगा। हमारी कृष्ण कन्हैया का, लाला गोपाल का, रसगुल्ला का, इसलिए सबको पीले पीले वस्त्र पहन करके आना है। कैसे? पीले पीले। और अगर किसी के पास ना हो पड़ोसियों से मांगेंगे। और
ठाकुर जी को बधाई के लिए टॉफी, माखन, मिश्री, खेल खिलौना इत्यादि लेकर के आएंगे। सभी बधाई लेकर के आएंगे, बधाई लेकर के जाएंगे घर के लिए। सब ध्यान रखें और एक दूसरे को बताएं। अधिक से अधिक संख्या में जन्मोत्सव में ठाकुर जी के में सभी भाग लेंगे और धूमधाम से मनाएंगे। सभी ध्यान रखें, सभी पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे। माखन, मिश्री, चॉकलेट, टॉफी, खेल खिलौना इत्यादि लेकर के आएंगे। बोलिए वामन भगवान की। आपके बीच में बड़ी सुंदर झांकी वामन भगवान की आ चुकी है। एक एक करके सभी पूजन करेंगे, क्योंकि भूमि दान का महत्व होता है। राजा बलि के पास में वामन भगवान गए थे तो भूमि का 3 पग भूमि का दान मांगने के लिए गए थे। आप एक एक करके सभी पूजन करेंगे। पंडित महाराज संकल्प बुलवाएंगे और कल हो सके तो पंडाल में थोड़े गुब्बारे वगैरह लगाएं। इस प्रकार हम हमारे घर बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी का जन्मोत्सव कल मनाएंगे। आज के जो मुख्य यजमान हैं जिन्होंने सुबह पूजा कराई, वो पहले आए, वो पूजन करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं आगे पीछे, वो आकर भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद एक एक करके माताएं बहनें आएंगी और वो भगवान का पूजन करेंगे। आज पूजा जिसने कराई सुबह वो आ जाए। जिन्होंने आज पूजा कराई है वो पहले वही आएंगे। सारी धरती में झूमे गगन है सारा, बोल उठी सारी धरती देख ले, बोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। ओ भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, अरे मैं आज तेरा मेहमान, रे कर ले मेरी जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। नाथ को दिया, भोलेनाथ ने विष का प्याला लिया, पी गए और एकाएक याद आया उनके हृदय में ब्रह्मांड बसा हुआ है, इसलिए विष को कंठ में रोक लिया, जिसके प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया और नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। इसके बाद समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। एक के बाद एक 13 रत्न निकले और 14वें रत्न को लेकर स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखा तो दैत्यों ने उस अमृत कलश को छिनाया और छिनाकर भाग गए। फिर देवगण परमात्मा के सामने विलाप करने लगे, हे प्रभु, अमृत कलश को लेकर दैत्य भाग गए हैं। परमात्मा ने कहा, चिंता ना करो, मैं मोहिनी रूप लेकर आऊंगा और तुम्हारे कष्टों का हरण करूंगा। भगवान ने 2 बार मोहिनी का अवतार लिया। एक बार भगवान भोलेनाथ को भस्मासुर से बचाने के लिए। भस्मासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दर्शन देने आए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स मांगो, क्या मांगना चाहते हो? और भस्मासुर ने वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। उसी समय
भस्मासुर की नज़र माता पार्वती के ऊपर पड़ी और सोचने लगा, यदि मैं भोलेनाथ को भस्म कर दूं तो माता पार्वती के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। इसलिए भोलेनाथ के पीछे पीछे दौड़ने लगा। भोलेनाथ आगे आगे दौड़े और भस्मासुर पीछे पीछे। भोलेनाथ ने परमात्मा को याद किया और भगवान विश्व मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। विश्व मोहिनी का रूप जब भस्मासुर ने देखा तो भस्मासुर मोहिनी पर मोहित हो गया, क्योंकि इतना सौंदर्य पहली बार देखा था भस्मासुर ने। कहने लगा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मोहिनी ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मोहिनी कहने लगी, यदि मैं विवाह के पश्चात रूठ गई तो मुझे नृत्य करके मनाना पड़ेगा, तुम्हें नाचना पड़ेगा मुझे मनाने के लिए। भस्मासुर ने कहा, ठीक है, मैं नाच कर तुम्हें मना लिया करूँगा। मोहिनी कहने लगी, क्या आपको नृत्य करना आता है? भस्मासुर कहने लगा, मुझे आता तो नहीं, परंतु मैं सीख लूंगा। मोहिनी ने कहा, बाद का कोई भरोसा नहीं, तुम अभी सीखो पहले नृत्य। भस्मासुर कहने लगा, मुझे कौन सिखाएगा? मोहिनी ने कहा, मैं सिखाऊंगी तुम्हें नृत्य करना, जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे तुम करते जाना। मोहिनी नृत्य करने लगी। भस्मासुर उनको देखा देख करने लगा और मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना सर अपने हाथ पर ले गई और देखा देख भस्मासुर भी अपना हाथ अपने सर पर ले गया, क्योंकि उसे वरदान था कि जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और दूसरी बार भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। दैत्यों को एक कतार में बिठाया, देवताओं को एक कतार में बिठाया। छल से दैत्यों को साधारण जल पिलाने लगी और देवताओं को अमृतपान कराने लगी। परंतु इस बात का पता राहु नाम के दैत्य को चल गया, जो भेष बदलकर देवताओं की कतार में बैठ गया और अमृतपान करने लगा। परंतु उसकी शिकायत सूर्य और चंद्र ने भगवान से की। राहु भागने लगा। परमात्मा ने सुदर्शन चक्र निकाला और राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि राहु ने अमृत पी लिया था, इसलिए उसकी मृत्यु न हो सकी। तो पहले एक था राहु, और अब जब सर और धड़ अलग हुए तो दूसरा भी आ गया, केतु। इस प्रकार ये दो राक्षस हुए, राहु और केतु। क्योंकि सूर्य और चंद्र ने उनकी शिकायत की, इसीलिए आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, जिसे विज्ञान की दृष्टि में ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद भगवान वहां से चले गए। देवताओं ने अमृत पान किया और फिर कभी शासन दैत्यों पर, कभी देवताओं पर, और एक बार फिर दैत्यों ने दैत्यराज बलि के माध्यम से सबल होकर देवताओं को सिंहासन से हटा दिया। देवगण दर बदर भटकने लगे और देव माँ अदिति उदास रहने लगी। कश्यप जी महाराज ने पूछा, देवी आप उदास क्यों हो? देव माँ अदिति कहने लगी, स्वामी, जिसके पुत्र दर बदर भटक रहे हों, जिन्हें उनके घर से निकाल दिया हो, वो माँ कैसे सुखी रह सकती है? कश्यप जी महाराज ने देव माँ अदिति को पयोनिधि व्रत की महिमा बताई। कहा, देवी पयोनिधि व्रत रखो, परमात्मा प्रसन्न होंगे, तुम्हें दर्शन देने आएंगे, तब तुम उनसे अपने पुत्रों के कष्टों का निवारण मांगना। माता अदिति पयोनिधि व्रत रखती है। भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन देने आए। तब कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? देव माँ अदिति ने कहा, प्रभु मेरे पुत्रों के कष्टों का हरण करो। भगवान ने कहा, चिंता न करो, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में आऊंगा और तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का हरण करूंगा। और आज उसी वादे को निभाने के लिए परमात्मा फाल्गुन मास की विजया द्वादशी के दिन कश्यप अदिति के घर वामन रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं और जय जयकार होती है। बोलिए वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आपके सामने वामन भगवान की झांकी आएगी, आप सभी उनका एक एक करके पूजन करोगे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे। उससे पूर्व कल के बारे में आपको सूचना। बोली बाकी हरिलाल की।
कल सबको सूचन किया जाता है, कल ठाकुर जी का जन्म उत्सव होगा। हमारे कृष्ण कन्हैया का, लाला गोपाल का, रसगुल्ला का, इसलिए सबको पीले पीले वस्त्र पहन करके आना है। कैसे? पीले पीले। और अगर किसी के पास ना हो, पड़ोसियों से मांगेंगे। और ठाकुर जी की बधाई के लिए टॉफी, माखन, मिश्री, खेल खिलौना इत्यादि लेकर के आएंगे। सभी बधाई लेकर के आएंगे, बधाई लेकर के जाएंगे घर के लिए। सब ध्यान रखें और एक दूसरे को बताएं। अधिक से अधिक संख्या में जन्म उत्सव में ठाकुर जी के में सभी भाग लेंगे और धूमधाम से मनाएंगे। सभी ध्यान रखें, सभी पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे। माखन, मिश्री, चॉकलेट, टॉफी, खेल खिलौना इत्यादि लेकर के आएंगे। बोलिए वामन भगवान की। आपके बीच में बड़ी सुंदर झांकी वामन भगवान की आ चुकी है। एक एक करके सभी पूजन करेंगे, क्योंकि भूमि दान का महत्व होता है। राजा बलि के पास में वामन भगवान गए थे तो भूमि का 3 पग भूमि का दान मांगने के लिए गए थे। आप एक एक करके सभी पूजन करेंगे। पंडित महाराज संकल्प बुलवाएंगे। और कल हो सके तो पंडाल में थोड़े गुब्बारे वगैरह लगाएं। इस प्रकार हम हमारे घर बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी का जन्मोत्सव कल मनाएंगे। आज के जो मुख्य यजमान हैं, जिन्होंने सुबह पूजा कराई, वो पहले आए, वो पूजन करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं आगे पीछे, वो आकर भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद एक एक करके माताएं बहनें आएंगी और वो भगवान का पूजन करेंगे। आज पूजा जिसने कराई सुबह वो आ जाए। जिन्होंने आज पूजा कराई है वो पहले वही आएंगे, उसके बाद में सभी एक एक करके आते रहेंगे। बोली वामन भगवान की। भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग मेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मैं अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ू इसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सभी गाइए।
तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। हरि नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं बताया है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम नावे। हमें अगर कितने तीर्थ किए हो और अंत समय पे अगर हरि नाम ना आए, हो अंत समय हरि नाम ना आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ पिसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे। और रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम नावे, रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम नावे। कहते हैं सोने से श्रृंगार किया हो शरीर, और अगर हरि नाम बाड़ी पर ना आए तो उस शरीर को कैसा बताया है। और रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, फिर क्या बताया है। फिर कुंडल और नगीना से कहने से क्या मतलब, क्या किस अर्थ के हैं। और उठाए दोनों हाथ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे में। छोड़ बिसे बिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो प्रहलाद की भक्ति दिन प्रतिदिन परवान चढ़ने लगी। हे हरि बस तेरे द्वार खड़ा भगवान,
चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मैं अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ू इसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सभी गाइए। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। हरि नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं बताया है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम नावे। हमें अगर कितने तीर्थ किए हो और अंत समय पे अगर हरि नाम ना आए, हो अंत समय हरि नाम ना आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ू पिसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे। और रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम नावे, रसना पर एक नाम न आवे। रसना पर एक नाम नावे। कहते हैं सोने से श्रृंगार किया हो शरीर, और अगर हरि नाम बाड़ी पर ना आए तो उस शरीर को कैसा बताया। और रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह
परी रह जाए यहीं पर, फिर पड़ी रह जाए यहीं पर कुंडल और नगीना क्या। फिर क्या बताया है, फिर कुंडल और नगीना से कहने से क्या मतलब, क्या किस अर्थ के हैं। और उठाए दोनों हाथ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो प्रहलाद की भक्ति दिन प्रतिदिन परवान चढ़ने लगी। हे हरि बस। एक अच्छा भजन तान तोड़ के कि एक बार और डांस हो जाए। एक बार कोई बात नहीं, एक अब इसको उतार दे क्या? एक चढ़े बोले ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मैं अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ू विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सभी गाइए। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। हरि नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं बताया है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय
हरि नाम नावे। अगर कितने तीर्थ किए हो और अंत समय पे अगर हरि नाम ना आए हो, अंत समय हरि नाम ना आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ पिसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, और रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे। कहते हैं सोने से श्रृंगार किया हो शरीर, और अगर हरि नाम बाणी पर ना आए तो उस शरीर को कैसा बताया है। और रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, फिर क्या बताया है, फिर कुंडल और नगीना से कहने से क्या मतलब, क्या किस अर्थ के हैं। और उठाए दोनों हाथ, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे में। छोड़ बिसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम गट जाएगा पल में तेरा, गट जाएगा पल में तेरा, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अरे तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर मेरे जरा तू नाम। जगत भर तेरे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, अरे तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान,
बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, हे बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। कांधे झोली भरी गलमाला परी, 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 और ब्रह्मचारी का भेष बनाए, हरि राम का बन कर आए, हरि वामन का वेश बनाए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए आरती के लिए खड़े होंगे।
आरती के लिए सभी आ जाएं, खड़े हो जाएं, भाव और प्रेम से शांति से आरती करेंगे। जब तक आरती पूर्ण ना हो बीच में कोई आरती अपने ऊपर ना लें। इस तरीका से जब तक संपूर्ण आरती ना हो बीच में कोई भी ना ले। क्या कर दो, बंद करके दे दो आपकी आरती होगी। बोली बाकी भी हरिलाल की जय 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 जय। बिहारी तेरी आरती बाकी बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती बाकी बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती मोरे मुकुट तेरे शीशों पे सो है, मुकुट तेरे शीशों पे सो है, प्यारी मुरलिया मेरो मन है, प्यारी मुरलिया मेरो मन है। देखो छवि बलिहारी में जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया दुनिया सारी उन चरणों को शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती ओ दासिया नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में बल बल जाओ बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन
सोहे ब्रसभान दुलारी, शंभु में सोहे ब्रसभान दुलारी, ललिता दिग सब सखिया प्यारी, ललिता दिग सब सखियां प्यारी। हो पास सदा ब्रह्म पाओ, आगे हरि तेरी आगे गाओ, आगे हरि तेरी आगे गाओ, आगे हरि तेरी आगे गाओ, आगे हरि तेरी आगे गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वसंतम हम भवानी तं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव वेद्या प्रवरं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम ब्रह्म जजरानं प्रसवं प्रसाद शिवदा सूर्योदयनावा सापदनव सत्य योनि नस्तचवा। ओम हरि ओम यजे यजवे जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रतमन्यः सन्यः तेनाक महिमानां साचन्द्यत पूर्वे सात्यः शान्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमता प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनाथाय विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरि ओम श्री वंदे काम गोल चंपा के बाटे लाभते पुण्याजात कर वीन रसाल पुष्पे बेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरन तम पूजयामि जगदीश्वरमेव प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दन्तं गृह्णामि परमेश्वर इमं पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परिषद जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बरसाना धाम की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राव दादा की जय हो। सब संत भक्तन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। शाम सबको मिले वृंदावन कहाँ। अभी परिक्रमा करेंगे, प्रसाद लेते हुए घर के लिए प्रस्थान करेंगे और कल धूमधाम से शांति से आरती करेंगे। जब तक आरती पूर्ण ना हो बीच में कोई आरती अपने ऊपर ना ले। इस तरीका से जब तक संपूर्ण आरती ना हो बीच में कोई भी ना ले। क्या कर दो बंद करके दे दो आपकी आरती हुई बोली बाकी भी हरिलाल जय 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 जय। बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी
बिहारी तेरी आरती मोरे मुकुट तेरे शीशों पे सोहे मुकुट तेरे शीशों पे सोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती ओ दासिया नाथ आपो हो दास अनाथ के नाथ आप हो जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में बल बल जाओ बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती दास बिहारी तेरी आरती हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन भर हो मेरे मोहन जीवन धन हो बारी बारी बलिहारी में जाऊं आगे बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती शंखों में सोहे ब्रसभान दुलारी शंखों में सोहे ब्रसभान दुलारी ललिता दिख सब सखिया प्यारी ललिता दिख सब सखिया प्यारी हो पास सदा ब्रह्मा पाऊं आगे बिहारी तेरी आरती आगे बिहारी तेरी आरती आगे बिहारी तेरी आरती आगे बिहारी तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम वसंतम जारविंदे अहं भवानी तं नमामि त्वमेव माता तमेव बन्धु
त्वमेव त्वमेव वेद्या प्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ह्रीं ब्रह्म जजरानं प्रसवं प्रसादसि मुदा सूर्योदयनावा सापदनव सत्ययोनिमस्तच्व ॐ हरि ओं यजे यजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रतमन्यः कन्यः तेनाकं महिमानां साचन्द्यत पूर्वे सात्यः शान्तिदेवा हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् हरि ओं अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमता प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरि ओं नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओं नंदनाथाय विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरि ओं श्री वंदे कामकुल चंपा के पाटेलाब्धे पुण्याजात कर वीर रसाल पुष्पे बेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरन तम पूजयामि जगदीश्वरमेव प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दन्तं गृह्णां परमेश्वर इति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बरसाना धाम की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री दाऊ दादा की जय हो। सब संत भक्तन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्याम सबको मिले वृंदावन कहाँ। अभी परिक्रमा करेंगे, प्रसाद लेते हुए घर के लिए प्रस्थान करेंगे और कल धूमधाम से